प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार सलाम, जय मसीह की। आज के तीसरे दिन वीबीएस में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारा सेंट पीटर चर्च म्यूराबाद इलाहाबाद पिछले 2 दिनों से अपना वीबीएस कंटिन्यू कर रहा है। और बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा और एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये इसीलिए वीबीएस बनाया गया है ऑनलाइन के द्वारा, ताकि आप सच में इसको एंजॉय करें और प्रभु में आगे बढ़ सकें। इसके पहले हम लोग प्रभु को धन्यवाद करें और आज के वीबीएस को शुरू करने से पहले हम लोग दुआ करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। बच्चे हाथ जोड़ेंगे, छोटे बच्चे आंखें बंद करेंगे, हम लोग छोटी सी दुआ करें, प्रभु को धन्यवाद दें आज के 3rd डे वीबीएस के लिए। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपके करीब आते हैं, न्यायाधीशों को गुजारे प्रभु आपके प्यार के लिए प्रभु, जो कभी कम नहीं होता। और हमने खुदावन इन दिनों में, जबकि चारों तरफ कठिनाइयां हैं, आपके प्रेम को देखा है खुदावन कि आपने हमें न कभी छोड़ा है न कभी त्यागा है। इन बच्चों को आशीष दे प्रभु, ताकि बच्चे आपके विश्वास में, आपके प्रेम में, आपकी दया में बढ़ते जाएं और सच में घर में रहते हुए भी खुदावन ये मोबाइल के माध्यम से प्रभु ऑनलाइन जुड़ सकें खुदावन और सीख सकें, अपने जीवन को तैयार कर सकें प्रभु। और इस कठिन समय में खुदावन ये आपकी मर्जी को समझें, आपकी इच्छा को जान सकें। आप संभालना और आप सहायता करना, तमाम टीचर्स को ब्लेस करना प्रभु, ताकि वो भी खूब उत्साह से खुदावन पढ़ा सकें खुदावन और इस वीबीएस में अपना पूरा सहयोग कर सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, आप ही के हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को एक बार फिर से कि आप वीबीएस में एंजॉय करिए। प्रभु आप सबको संभाले। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अंकल की तरफ से और पूरे मोजेस फैमिली की तरफ से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। आज वीबीएस का तीसरा दिन है और पिछले 2 दिनों में हम सब ने अच्छे अच्छे गाने गाए, कुछ गीतों को सीखा, थीम सॉन्ग को सीखा और आज तीसरे दिन फिर हम कुछ कोरसेस को गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आज हम इस दुनिया में पाए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर के हमारे ऊपर अनुग्रह है। वास्तव में आज का दिन बहुत ही सुंदर है और इसीलिए हम इस गीत को गाएंगे, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉयस एंड बी ग्लैड इन इट। वास्तव में हम बहुत ही आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं और हम इस गीत को गा करके उसके नाम को महिमा देंगे। आइए हम सब मिल करके गाते हैं, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। Rejoice,
तो बच्चों, हम लोगों ने गीतों को गाया और अपने प्रभु को महिमा दी। अब ये समय होगा कि हम अपने थीम सॉन्ग को गाएंगे। इस बार की थीम क्या है? फियर नॉट, मत डरो, डरो मत। और डर का ऑपोजिट क्या है? जब हमारे पास हिम्मत होती है तो हमें डर नहीं लगता है। तो एक बहुत ही सुंदर गीत है जो हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में सीखा है। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जब हमारे पास क्रूस होता है, जब हमारे पास प्रभु यीशु मसीह होता है, तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वचन कहता है कि शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भागेगा, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा वो। आइए हम इस सुंदर से गीत को गाएंगे, इस थीम सॉन्ग को। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। Stop.
प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। सेंट पीटर्स चर्च के VBS के इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हर एक जन को जय मसीह की। छोटे छोटे बच्चों को माँ आंटी का बहुत सब गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं अपने परमेश्वर का भी धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे ये एक और मौका दिया कि नन्हे बच्चों के बीच में मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ और परमेश्वर की सेवा करने पाऊँ। धन्यवाद देती हूँ अपने पादरी साहब का जिन्होंने ये मौका दिया। साथ ही साथ धन्यवाद हो डॉक्टर रेवरेंड विनीता सूर्यस का जो लखनऊ डायसिस की चिल्ड्रन मिनिस्ट्री की कोऑर्डिनेटर है। अपने संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट मिसेस झन्नो साइमन को भी थैंक्स बोलती हूँ। साथ ही साथ पूरे स्टाफ को आप सबके प्यार के लिए आपको थैंक यू सो मच। आइए हम इससे पहले आज के डिवोशन को शुरू करें। आप दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, बहुत शुक्रगुजारी के साथ आपकी हुजूरी में हम इस समय अपने सिरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय के और पूरे समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस डिवोशन की आराधना का आप ही आदि और अंत। आपकी उपस्थिति हम सब के बीच में बनी रहे। मुझे अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए प्यारे पिता, ताकि जो भी वचन मेरे द्वारा इन बच्चों तक पहुँचे वो प्रभु इनके दिलों में घर कर सके और हम सब के ईमान मजबूत होने वाले हो सके। सारी आशीषों के लिए और इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और इस दुआ को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। सब लोग आज तीसरा दिन है VBS का और सभी बच्चे अच्छे से VBS की थीम को जानते हैं। इस बार की थीम है फियर नॉट, डरो मत। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही थॉटफुली परमेश्वर की अगुवाई में उसके बंदों के द्वारा इस थीम को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आज के सारे जो हालात हैं उसके लिए चुना गया है और ये बहुत ही अप्रोप्रिएट थीम है। परमेश्वर का धन्यवाद। जब हम इस थीम पर विचार करते हैं तो दो बातें दिमाग में आती हैं। पहला सवाल उठता है कि किस डर की बात हो रही है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। बच्चे से बच्चा जानता है कि आज के वक्त में अगर कोई डर है तो वो है कोविड-19 का, कोरोना वायरस का, जो सब के लिए एक बहुत डरावनी आफत बन के खड़ा हुआ है हमारे सामने। ऐसे वक्त में हम अपने चारों तरफ तबाही देख रहे हैं, मौतें हैं, दुख, गम, उदासी, मुश्किलें, बहुत तकलीफें हैं और सबसे बड़ी चिंता कि इस बड़ी आफत को, इस संकट को कोई रोक पाने में असंभव है। ना कोई इलाज है, ना कोई उपाय जिससे लोगों को इन मौतों से, सबको इस संकट से बचाया जा सके। इसलिए सबके मन में बहुत से विचार उठते हैं। कई लोग हैं जो सारे हालात को देख करके बहुत दुखी हैं, उदास हैं। चारों तरफ जो हालात हैं उनको देख करके मन दुखी होता है। कुछ लोग हैं जो गुस्सा भी हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं कि हम क्यों कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं हम लोगों को मुसीबतों से बचा पा रहे हैं, मरने से रोक पा रहे हैं, तो उस हेल्पलेसनेस के कारण
बहुत से लोगों को गुस्सा ज़रूर आता है। शायद बच्चे भी सोचते होंगे काश मेरे पास कुछ ऐसा हथियार होता, कुछ ऐसी चीज़ होती कि मैं इस कोरोना वायरस को मार देता। इसलिए वो गुस्सा है। कुछ बच्चे, कुछ लोग इसलिए गुस्सा है, फन टाइम, पार्टी टाइम, अब कुछ नहीं है। ज़िंदगी में बहुत एक डलनेस आ रही है, हो सकता वो इसलिए भी गुस्सा है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा निराश है, क्योंकि उन्हें ये लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। पर मेजॉरिटी, ज़्यादातर लोग जो हैं उनके मनों में एक विचार है, वो है डर का। इंसान डरा हुआ है, अब क्या होगा, ऐसे में अब हम क्या करेंगे। इसी डर की बात आज के इस संदर्भ में, इस थीम के द्वारा की जा रही है कि वो डर है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। पर एक गुड न्यूज़ है, जो दूसरी बात है हमारे मन में, वो ये है कि ये कौन है जो हमसे कह रहा है डरो मत। हम विश्वासी लोग, और मैं विश्वास करती हूँ सारे बच्चे भी एकदम बोलेंगे कि ये हमारा परमेश्वर, हमारा सेनाओं का यहोवा हमसे कह रहा है डरो मत। ये आज की बात नहीं है। जब से परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, वो शुरू से जब जब मनुष्य संकट में हुआ है, उसने हमेशा तसल्ली दी है, सहारा दिया है और कहा है डरो मत। इसीलिए जो थीम से जुड़ा हुआ जो हम लोगों को रेफरेंस दिया गया है, शायद आप सबने पढ़ा होगा, वहाँ भी यही तसल्ली है, यही सहारा है। जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, सपन्या की पुस्तक उसका 3 बाब 7वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगी, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा और फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए डरो मत। डरने की कोई वजह नहीं। और हमें ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि वो हमारे बीच में, वो चलता फिरता है, वो जीवित है। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। और इस विश्वास करने के लिए हमारे पास 3 अटूट कारण हैं, 3 सॉलिड रीजंस कि हम इस परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। नंबर 1, ही इज ऑलमाइटी। उससे बड़ा शक्तिमान, पावरफुल कोई और नहीं। छोटे छोटे बच्चे सोचते हैं कि उनके पापा बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, माय डैडी इज स्ट्रॉन्गेस्ट। पर हमारा परमेश्वर, हमारा आसमानी बाप, स्वर्गीय पिता, वो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। उसने संसार को बनाया, उसने हम सब को बनाया और इतने बड़े समुद्र को उसने अपने लोगों को बचाने के लिए 2 भागों में बांट दिया था। शायद आपको याद हो कि यीशु मसीह ने भी चेलों को बचाने के लिए आंधी और पानी को डांटकर रोक दिया था। तो फिर जब हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ ऐसे शक्तिशाली, सामर्थी परमेश्वर पर विश्वास करना है। सो बच्चों, याद रखना है, नो फियर, डरना बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ईश्वर ऑलमाइटी है। दूसरा रीजन है, ही लव्स अस मोर देन एनीवन इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा प्यार करता है और वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। मालूम है कितना प्यार करता है कि उसने हमको खुद अपने हाथों से बनाया, अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया और अपनी सांस को भी हमारे अंदर फूंक दिया। और हम में से हर एक का नाम उसकी हथेली पर लिखा हुआ है। वो हमें नाम लेकर बुलाता है। वो कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा।
ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना त्याग दूंगा। इसलिए ये दूसरा रीज़न है कि हम बिल्कुल ना डरें, सिर्फ उस परमेश्वर पर विश्वास रखें। और तीसरी बात है कि हम उस पर विश्वास हमें करना चाहिए और हम करें, बिकॉज ही इज़ सो गुड सो काइंड। बहुत दयालु भला परमेश्वर है, किसी को दुख में नहीं देख सकता। दुखियों को, गरीबों को, भूखे प्यासों को, मुसीबत में पड़े लोगों को देखकर वो सबकी मदद करने के लिए फौरन आता है। वो कहता भी है, संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। याद करिए, एक भेड़ जो खो गई थी, यीशु मसीह ने उसको कैसे उस कांटों में से निकाल के बचा दिया। उसने अपने पुत्र को हमें बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए इस दुनिया में भेज दिया। तब फिर क्या शक है कि हमारा परमेश्वर हमसे हमें बचाएगा नहीं। वो बचाएगा, बचा रहा है और आगे भी बचाएगा, ये विश्वास करिए। सो वी हैव अ हेल्पर, वी हैव अ सेवियर, लेट अस हैव फेथ इन हिम। डरना नहीं है। अब जब डरना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमें बस इस डर की जगह एक दूसरी चीज़ को लाना है। वो चीज़ क्या है? हमने अपनी थीम की में देखा होगा कि जहाँ आखिर में एक वर्ड वाइट से लिखा हुआ है JOY, जॉय। इस आनंद को, इस डर की जगह लेनी है। और इस आनंद को दिल में लाने के लिए हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात है कि लर्न द वर्ड ऑफ गॉड। हर बच्चे को जब समय मिलता है परमेश्वर के वचन को याद करना है। जब उनकी मम्मी उनको आयतें सिखाती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं बाइबल की, तो छोटे छोटे बच्चों को बहुत ध्यान से मम्मी की बात को सुनना चाहिए और उन बातों को जो बाइबल से हैं सीखना चाहिए। जो बड़े बच्चे हैं वो बाइबल पढ़ें, भजन सीखें, आयतों को सीखें, जिसमें कुछ खास भजन जो आजकल सब लोग जिनको बता रहे हैं वो हैं साम 23, 91 एंड 121। इसके अलावा बहुत से हैं, पर कम से कम इनको आपको याद कर लेना चाहिए या आपके हृदय में बस जाए। उठते बैठते लेटते जब आपको मौका मिले आप परमेश्वर के वचन को याद करें, तो आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। दूसरी बात है क्लेम एंड स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के इस वचन को बोलिए जब आपको मौका मिलता है। जोर से बोलिए, समय के अनुसार बोलिए। जब डर रहे हैं तब बोलिए, जब घबरा रहे हैं, उदासी है तब बोलिए। याद करिए कि दाऊद जब गोलियत से लड़ने गया था, उसने ललकार के कहा था, ये गोलियत मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। इस ललकार से, इस बोलने से उसको जीत मिली और उसने गोलियत को हरा दिया। यीशु मसीह ने भी शैतान को इस वचन के बोलने से ही हराया था। तो क्या आज हम इस छोटे से वायरस को, कोरोना वायरस के डर को परमेश्वर के वचन से नहीं हराएंगे? मुझे विश्वास है ज़रूर आप सब ऐसा करेंगे। और तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड। जब आपको मौका मिले आप परमेश्वर की स्तुति करिए, उसकी आराधना करिए, गाने गाइए। बहुत अच्छी बात है, आजकल सब जगह, खासतौर से हमारे शहर में जगह जगह हर घर में आराधनाएं हो रही हैं, स्तुति हो रही है और सब लोग इन आराधनाओं का आनंद उठा रहे हैं। आपको मालूम है जब हम आराधना करते हैं तो हमारा हृदय बहुत आनंदित होता है, हम अपने विश्वास में और मजबूत हो जाते हैं। परमेश्वर आनंदित होता है, स्वर्ग में आनंद होता है। और कौन कमजोर पड़ जाता है? शैतान। डर के वो खुद ही दूर चला जाता है। इसलिए इन स्तुति और आराधना के समय को हमें पूरे दिल और जान से यूज़ करना है, परमेश्वर की बड़ाई और तारीफ करनी है। और जब हमें ये आनंद मिल जाएगा तो हम जानते हैं कि हम कोविड-19 को हरा देंगे और हमारे हृदय में उस डर की जगह आनंद आ जाएगा। इसलिए आज बच्चों, हम सब ने जिन दो बातों को सीखा है, पहली हम परमेश्वर पर विश्वास करें
क्योंकि वो ऑलमाइटी है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। एंड ही इज सो गुड एंड काइंड। हमें विश्वास करना ही है, वो हमारा आसमानी बाप है। और दूसरी बात जो सीखी, जब डर नहीं है, हम विश्वास कर रहे हैं, डर नहीं है, तो हमारे हृदय में आनंद है, और उस आनंद से हमारे पिता को खुशी मिलती है। इसलिए और हम इन बातों को ध्यान रखेंगे, और आने वाले समय में डरेंगे नहीं, हम जीतेंगे, हम गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति बड़ाई करेंगे। भजन संहिता 33 उसकी 21वीं आयत में लिखा है, मेरा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि मैंने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके इन वचनों के लिए, और हम सबको प्रभु आशीष दे कि हम आने वाले वक्त में अपने विश्वास में मजबूत हो सकें। इससे पहले कि हम लोग इस आराधना को ख़त्म करें, मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं, और हम एक कोरस गाएंगे, कितना महान परमेश्वर। सब लोग मिल करके इस कोरस को गाएंगे। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी स्तुति करते हम। आओ झूमे नाच गाए हम, आओ झूमे नाच गाए हम, आओ झूमे नाच गाए हम, प्रभु की सेवा करें हम। सब एक साथ गाएं, वो कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप परमेश्वर में सुरक्षित रहें, अपने विश्वास में मजबूत रहें, और दूसरों के लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने समाज के लिए, ताकि हम सब परमेश्वर के प्रेम के कारण इस डर को निकाल के जीत की ओर बढ़ें, आनंद की ओर बढ़ें, विश्वास में मजबूत। आमीन। You are my treasure that I see. You are my all
बच्चों, आप सबों को जय मसीह की। आज इस सेंट पीटर्स चर्च मेराबाद द्वारा आयोजित की जा रहे VBS 2020 जो कि ऑनलाइन माध्यम से आप सबों के बीच में लाया गया है, उसके तीसरे दिन में मैं आप सबों का स्वागत करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि बीते 2 दिनों में आपने जो कुछ सीखा है और आपको जो सिखाने का प्रयास हम सबों के द्वारा किया गया है, आपने उसको अपने जीवनों में ग्रहण किया होगा और आप उस बहुत आशीष परमेश्वर से प्राप्त किया होगा। बच्चों, आज का जो तीसरा दिन है, जो हमारा आज का टॉपिक है, एक बहुत ही विशेष टॉपिक है और मसीही जीवन में इस बात का एक बहुत अहम पहलू है जो परमेश्वर आज हमको और आपको बताना मांगता है। आज का पाठ है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा कठिन भी आपको लग सकता है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाऊं, क्योंकि ये एक मसीही जीवन का कहना चाहिए एक बैकबोन है और हम सबों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए, ज्यादा समय ना लेते हुए, बहुत थोड़ी देर के लिए आप अपना ध्यान पूरी तरीके से इस वीडियो को देखने में केंद्रित करें और जो बातें परमेश्वर आपसे आज बोलना मांगता है उसको आप सुने। आज का जो हमारा पाठ है वो पाया जाता है सपन्या की जो पुस्तक है उसका 3रा अध्याय और उसकी 15वीं आयत है और 17वीं आयत है। इस टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं, हम वहां पाते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरे शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगा। और 17वीं आयत में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। इस टेक्स्ट को हम समझने से पहले या परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो शिक्षा है, उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझ लें, थोड़ा सा इसके परिप्रेक्ष्य को समझ लें कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। सपन्या एक भविष्यवक्ता था जो कि 7वीं दशक की शताब्दी का में था और जिसने इस पुस्तक को लिखा है। और ये उस समय की बात है जब यहूदा राज्य योशिया राजा के समय का था और योशिया जो राजा था वो उस समय यहूदा का राजा था। और जो इजरायली लोग थे, जो यहूदा प्रांत के लोग थे, वो बहुत पाप में थे और परमेश्वर की जो क्रोध है उनके ऊपर भड़का हुआ था। वो क्या करते थे, वो मूर्ति पूजा करने लगे थे। वे सब जो आइडल वर्शिपिंग होती है वो करने लगे थे, वो अन्य देवी देवताओं को पूजने लगे थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात से बहुत घृणा करता है, बहुत क्रोधित होता है और वो सपन्या भविष्यद्वक्ता के मार्फत, उनके जरिए से वो यहूदा के, इज़राइल के लोगों को इस बात का संदेश सुनाना देता है कि परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का कोप उन पे भड़का है। और जो सपन्या की पुस्तक है, इसमें केवल 3 अध्याय हैं, सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं। और जब हम इसको पढ़ते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, तो हम ये पाते हैं कि 2/3 हिस्सा, जो 2/3 ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस बुक, यहाँ पे परमेश्वर के कोप के बारे में, परमेश्वर के क्रोध के बारे में, परमेश्वर की जो गुस्सा है उसके बारे में हम जानते हैं, जो पाते हैं, जो लिखा, जो कि इजराइलियों के ऊपर परमेश्वर ने दंड की आज्ञा दे दी है। सपन्या भविष्यद्वक्ता इस बात को कहता है कि दंड दिया जा चुका है तुमको। और हम आगे जाकर के देखते हैं, जब हम और बाइबल स्टडी करेंगे और हम इस बात को सही होता भी पाते हैं कि भले ही जो योशिया राजा था उसने तो अपना मन फेर लिया था, वो उसने परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर ली थी, लेकिन जो इजरायली थे वे वही अपने
जो पाप था जिसमें वो आइडल वर्शिपिंग करते थे, अन्य देवी देवताओं को पूजते रहे, और इसके कारण हम देखते हैं कि जो यहूदा राज्य है वो बाबुल की गुलामी में चला जाता है। और गुलामी में परमेश्वर उनको बहुत सी ताड़नाएं देता है, बहुत सी उनको जाने देता है बंधुआई में, वो लोगों को बचाता नहीं क्योंकि परमेश्वर क्रोधित हुआ था। यहाँ पर हम एक अलग तरीके का भय देखते हैं, परमेश्वर के प्रकोप का भय। आप सबका ये सवाल हो सकता है कि VBS में तो हमारी थीम है कि हमें डरना नहीं है, हमें किसी भी चीज का भय नहीं खाना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे परमेश्वर के प्रकोप के भय के बारे में बता रहा हूँ। आप ये पूछ सकते हैं कि क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ। इसका जवाब जैसे जैसे हम अपने धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको हर एक प्रश्नों का सवाल मिलता चला जाएगा। आइए तो हम सबसे पहले परमेश्वर के जो कोप है, परमेश्वर का जो क्रोध है और उससे होने वाले भय को देखते हैं कि बाइबल हमको उससे क्या बताती है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जो पहली ही पुस्तक बाइबल की है, हम जानते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक है, जहां पर परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी और 6वें दिन उसने आदम और हवा की रचना करी, मनुष्य को बनाया, और उसके बाद उस मनुष्य को उसने जो आदम और हवा थे उसको अदन की वाटिका में रख दिया। और वहां पर एक पेड़ था, उसका फल खाने को परमेश्वर ने आदम और हवा को मना किया था, लेकिन हम जानते हैं कि शैतान के बहकावे में आकर के हवा उस फल को तो खाती है और आदम को भी वो फल ले जाकर के देती है, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन आदम और हवा के द्वारा होता है। हम वहां पे भी देखते हैं कि परमेश्वर का कोप भड़कता है, परमेश्वर क्रोधित होता है, और वो हमेशा हमेशा के लिए आदम और हवा को उस अदन की वाटिका से निकाल देता है। उसी उत्पत्ति की पुस्तक में हम और आगे पढ़ते हैं, जब हम 6वें अध्याय के आते हैं, वहां पे 5 से लेकर के 7 आयतों तक हम देखते हैं कि नूह का समय है वहां पर, और परमेश्वर इस बात को बताता है कि वो उस समय पाप अधिक बढ़ गया था। यदि हम देखें उत्पत्ति 6, 5 और 7, वहां पे लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन में विचार जो कुछ उत्पन्न होते हैं वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताया हूं। मेरे प्रियो, जब पाप इतना संसार में बढ़ गया तो परमेश्वर ने इतना क्रोधित हुआ, इतना उसने दंड दिया कि उसने पूरी की पूरी सृष्टि अपनी मिटा देने की सोची। लेकिन हम उसके आगे देखते हैं, लिखा है, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि पर नूह बना था। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी, लेकिन वो अपनी बाकी रचना से इतना खफा था कि उसने उन सबको मिटा दिया, उन सबको खत्म कर दिया। और हम देखते हैं आगे कि परमेश्वर को किन किन बातों से क्रोध आता है, बाइबल में क्या क्या वर्णन है। जब हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय और 18 अध्याय 19 अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पे अब्राहम का जिक्र है। जब अब्राहम सदोम और अमोरा में है, वहां पर हम देखते हैं कि सदोम और अमोरा में भी जो शहर थे, वहां पे इतना पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर ने उस दोनों शहरों को स्वर्ग से, आसमान से गंधक गिराया और वो भस्म हो गए, और वो दोनों के पूरा का पूरा जो शहर थे वो धधकती आग में के भट्टे के जैसे समान हो गए। यहाँ पर लिखा है कि जब अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखता है कि देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। परमेश्वर का कोप इस तरीके से भड़का कि उसने पूरे के पूरे जो शहर थे उनको तबाह कर दिया, उनको आग से भस्म कर दिया।
और हम फिर आगे देखते हैं कि निर्गमन में जब मूसा इजराइलियों को बंधुआई से लेकर के आ रहा था, कई बार इजराइलियों ने परमेश्वर पर विश्वास न करके, उसकी आज्ञाओं को ना मान करके उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। बहुत से लोगों को मारा, परमेश्वर ने मार दिया। वहां पर कई महामारियां ले आया, कई ऐसी विपत्ति आई उनके ऊपर कि लोग मरते चले गए। और एक ऐसा भी समय आया कि परमेश्वर ने उनको 40 वर्ष तक घुमाता रहा, जंगल में, उस बयाबान में उनको ले करके घुमाता रहा, क्योंकि वो अपने पापों में पड़े हुए थे। वो उस पाप को, जो देवी देवताओं को पूजा करना था, जो आइडल वर्शिपिंग थी, वो सब वो नहीं छोड़ रहे थे। हम इन सब में ये बात देखते हैं कि परमेश्वर को कब क्रोध आता है। जब हम उसकी रचना, जब हम पाप करते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, उस समय परमेश्वर अत्यंत क्रोधित होता है। वो इस हद तक चला जाता है कि वो हमको निस्त और नाबूद कर दे, वो हमारा एग्जिस्टेंस ही मिटा दे, और उसका दंड जो हमारे ऊपर रहता है वो हमको विनाश कर देता है, वो हमें समाप्त कर देता है। बट स्टिल वी डू नॉट नीड टू फियर बिकॉज आवर गॉड इज विद अस। आप पूछेंगे कि ये कैसी बात है कि परमेश्वर का भय भी है और परमेश्वर से भय नहीं भी खाना है। मेरे प्रियो, मैं इस बात को आपको बताना मांगता हूं कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो अपने, कई बाइबल में भी कई जगह इस बात का वर्णन है कि परमेश्वर ने क्रोध किया और उसके बाद वो लिखता है कि परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि मैं पछताया, परमेश्वर पछताया क्रोध करके। क्योंकि मेरे प्रियो, जो हम हैं, परमेश्वर की सबसे सर्वप्रिय रचना है। परमेश्वर ने हमको बड़े प्रेम से अपने हाथों से बनाया है। मैंने बताया कि आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से तो निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर उनको अपने दिल से नहीं निकाल पाया। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य से इस तरह प्रेम करता है, बेइंतहा प्रेम करता है कि वो नहीं चाहता कि मनुष्य और कोई गलती करे और परमेश्वर के पाप का, हम परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़े। इसीलिए वो हमको, तब अगर हम शुरुआत से बाइबल को अगर हम प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तो हम जानते हैं जो भविष्यद्वक्ता आए, जो नबी आए, उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था इस बात को लोगों को चिता देना कि वो क्या गलत कर रहे हैं और परमेश्वर उनसे क्या अपेक्षा करता है। और यदि लोग मानते हैं तो परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त करते हैं, यदि वो नहीं मानते तो परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना देने के लिए बंधुआई में भेजता है। वो चाहता है कि हम रियलाइज करें कि हम कहाँ गलत हैं, हमने कहाँ पाप किया है। और जब हम अपने पापों से को मान लेते हैं, जब हम अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, तो मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में कि वो अपना हर एक चीज, वो इतने पाप में डूब चुका था, लेकिन जब वो मन फिराता है, वो वापस लौट करके आता है और उसने अपने पिता को देखता है, दूर से ही उसका पिता उसको देख रहा होता है, और जैसे ही वो अपने बेटे को देखता है, वो दौड़ा चला आता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि जैसे कि हम जानते हैं, जो कहानी बताई जाती है कि 100 भेड़ें थी, 99 तो उसके पास थी, चरवाहे के पास थी, लेकिन वो एक भेड़ को भी खोजने के लिए निकल जाता है, और जब वो उससे रोता हुआ, कराहता हुआ उस झाड़ी में पाता है, वो उसको निकालता है, संभालता है और उसको वापस बाकी 99 भेड़ों के साथ मिला लेता है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें परमेश्वर से डरना है। क्यों डरना है? आइए हम बाइबल से देखें। रोमियो 3:23 अध्याय में लिखा है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। We all have sinned and have fallen short of the glory of God. हम सबों ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पाप किया है। इस वजह से हमें परमेश्वर से डरने की जरूरत है, और उसी समय हमें परमेश्वर से डरने की जरूरत नहीं भी है, क्योंकि परमेश्वर का यह वायदा है कि मत डर। He is there to give us salvation.
वो हमेशा उपलब्ध है। वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। भले ही हमने कितने पाप किए हों, कितने गुनाह किए हों, कितनी बार परमेश्वर को नाराज किया हो, परमेश्वर का कोप हम पर कितनी बार भड़का हो, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी उस बात से खुश नहीं होता। बच्चों, परमेश्वर हमेशा हमेशा, चाहे हमने जितने भी घिनौने से घिनौने पाप किए हों, परमेश्वर हमको सैल्वेशन देने के लिए, परमेश्वर यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमको हमें माफ करता है और हमको अपने सीने से लगा लेता है। The best thing is God's love, but at the same time, the worst thing is God's wrath. परमेश्वर का क्रोध को सहना बहुत ही खराब बात है, बहुत ही खराब बात है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को सह लेना, परमेश्वर के प्रेम को ले लेना बहुत ही उत्तम चीज है। It is always better to be in front of God when He is seated on the throne of grace, on the throne of salvation, rather than standing in front of the God when He will be seated at His throne of justice. इन सब के मध्य हम देखते हैं कि सपन्या जो भविष्यवक्ता है, वो 1/3 जो उसका भाग है, उसमें वो यहूदी लोगों के लिए, इजरायली लोगों के लिए एक छुटकारे का संदेश लेकर के आता है। और वो इस बात को लोगों से बताना मांगता है कि भले ही उन्होंने कितने पाप किए हों, भले ही उन्होंने परमेश्वर के कोप को भड़काया हो, उन्होंने ऐसे ऐसे पाप किए, उन्होंने मूर्ति पूजा का काम किया जिससे परमेश्वर विशेष कर के घृणा करता है, लेकिन परमेश्वर का मैसेज वो उन तक लेकर के आता है और कहता है, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है। जो दंड उन्होंने, परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर रखा था, सपन्या भविष्यवक्ता बताता है कि परमेश्वर ने उस दंड को उनसे दूर कर दिया है। और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है, और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। परमेश्वर हम सबों के बीच में है और वो हमेशा हमारी मदद करने के लिए उपलब्ध है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगा। और आगे लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वे उद्धार करने में पराक्रमी है। वो तेरे कारण आनंद से मग्न होगा और अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरी करुणा, तेरे कारण वो मग्न होगा। मेरे प्रिय बच्चों, परमेश्वर बहुत आनंदित होता है जब उसके, जैसा कि हम जानते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी में, जब वो पुत्र लौट आता है तो उसका पिता क्या करता है, ही थ्रोज अ बिग पार्टी, एक बहुत बड़ा फीस्ट ऑर्गेनाइज करता है, अपने पले हुए बछड़े को वो जो है वो कटवाता है कि वो एक दावत हो। मेरे प्रियो, जब हम और आप परमेश्वर के पास लौट आते हैं तो स्वर्ग में एक ऐसा ही जश्न होता है, एक ऐसा ही फीस्ट होता है। हमारा परमेश्वर अति करुणामय परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है और हमें समय देता है कि हम अपना हृदय परिवर्तन करके परमेश्वर के पास लौट आए। यही कारण है कि हमें परमेश्वर के क्रोध का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पापों को क्षमा करने में सक्षम है और वो चाहता है कि हम में से कोई भी नाश ना हो और हम सब परमेश्वर के अनंत जीवन पाएं। और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर, our God is capable of turning our sorrows into happiness, our anxieties into calmness, our disgust into appeasement, our shame into pride, and our sins into righteousness। मेरा विश्वास है प्रिय बच्चों कि आज इस वचन के माध्यम से आप सब अपना जीवन परमेश्वर को सौंपेंगे और उसके क्रोध से, उसके कोप से, उसके दंड से अपने जीवनों को बचा करके उसका अनुग्रह और उसका प्रेम अपने जीवन में लेंगे। आप सबों को जय मसीह।